नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 5 अक्टूबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक एक करके सारा न्यूज़। पहला तो संजय जिंदल फर्म SAIC सेट टू ड्राइव MG मोटर इन इंडिया। देखिए, संजय नहीं, सॉरी, सज्जन जिंदल। आपको पता होगा कि सज्जन जिंदल जो कि चेयरमैन है JSW ग्रुप के, तो उन्होंने बोला है कि भाई उनके साथ SAIC विल नाउ ड्राइव MG मोटर। देखिए, MG मोटर का ऐसा है कि इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस में तो नहीं है, और कुछ ऐसे र्यूमर्स थे। मैं अगेन उस चीज़ को कोट नहीं करना, मतलब कोट विथ अश्योरेंस नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसे कुछ र्यूमर्स थे कि हो सकता है MG जो है वो इंडिया में रैप अप करके चले जाए, क्योंकि उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट समहाउ अब क्योंकि और नए प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि सचिन जिंदल और SAIC जो कि एक ब्रांड है अगेन ऑटोमोबाइल्स के इंडस्ट्री में, तो वो जो है अब इंडिया में इस चीज़ का ग्रोथ ड्राइव करेंगे। किसका? MG का। MG में आपको पता है कि कई सारी गाड़ी है। एक MG हेक्टर है, MG ग्लॉस्टर है, फिर उसके बाद हेक्टर प्लस है, एस्टर भी एक MG का अच्छा गाड़ी है। तो इस टाइप से जो है MG की गाड़ी जो है इंडिया में लॉन्च हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लैब ग्रोन डायमंड्स में ऐड मोर शीन टू ज्वेलरी फेस्टिव सेल्स। देखिए, दो टाइप के डायमंड्स है, एक नेचुरल डायमंड, एक लाइक लैब ग्रोन डायमंड्स। अब ऑब्वियसली नेचुरल और नेचुरल में भी कई सारी कैटेगरीज है, जैसे उनके ग्रेड क्या रहते हैं, उनकी प्योरिटी क्या रहती है, उनके शेप क्या रहते हैं, वो सब चीज़ एक अलग चीज़ है। बट ऐसे अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल डायमंड्स को दो चीज़ में, एक नेचुरल, एक आप बोलो लैब ग्रोन, या जिससे बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो अब क्या है कि कई सारे लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि डायमंड जो है वो एक प्रेशियस स्टोन तो है, बट इतना भी नहीं है कि जिस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन है। ठीक है, तो अब कई सारे यू नो बड़े बड़े लोग भी अब लैब ग्रोन डायमंड में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बोला जाता है कि भाई जितना 10 से 11 लाख रुपए आपका लैब ग्रोन नेचुरल डायमंड का कॉस्ट है, उतना ही सेम एग्जैक्ट डायमंड आप बना सकते हो लैब ग्रोन में, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अनलेस आप एक प्रॉपर टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हो। पता नहीं चलता है कि भाई लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में क्या फ़र्क है। तो इट मेक सेंस कि हाँ भाई, आप लैब ग्रोन डायमंड भी परचेस करो, ना कि आप नेचुरल डायमंड परचेस करो। आपका इस चीज़ में क्या व्यू पॉइंट है, एक बार ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, MHA gearing up for sale of second batch. Government gets threefold price for the first set of 21 NME प्रॉपर्टीज़। छोटा सा न्यूज़ है। क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए NME प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। वो लोग जो कि इंडिया छोड़ के या तो चाइना या तो पाकिस्तान चले गए 1962 से 65 के वॉर्स में, उन्हें बोलते हैं हम एनिमी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं एनिमी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब क्या हुआ, वो लोग इंडिया से तो सिटीजनशिप छोड़ दिए, पाकिस्तान या चाइना का ले लिया। अब उनका जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट जो है जब्त कर लेता है। अब ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने जब्त किया था, और उसके कॉम्पेंसेशन में गवर्नमेंट ने जो जिस जिस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन पे जितना मैं लिया था, उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा गवर्नमेंट को अब जो है ऑक्शन करते टाइम में मिल रहा है उससे। ठीक है, 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया, जिससे ये प्रॉपर्टी जो है डील किया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा सा न्यूज़ है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या चीज़ के लिए है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये इस चीज़ के लिए। ऑप्शंस में आपको इतने क्लोज ऑप्शंस दे देंगे। मान लो कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा है, या कोई बाहर सिटीजन भाग के आ गया कोई एनिमी कंट्री से और उसने प्रॉपर्टी खरीद लिया है, तो उसका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। तो आप इस चीज़ से ना ऑप्शन से बच के रहिए, क्योंकि ये काफ़ी अभी MHA जिस चीज़ में काफ़ी उस पर काम कर रही है काफ़ी जोर शोर से, तो हो सकता है एग्जाम में ये न्यूज़ बन के आ जाए या क्वेश्चन बन के आ जाए। नेक्स्ट दोस्तों, रिलायंस टू रोल आउट स्वॉपेबल बैटरीज फॉर EVs। देखिए, रिलायंस क्या है, रिलायंस ये चीज़ कर रहा है कि भाई स्वॉपेबल बैटरीज लॉन्च करेगा रिलायंस। ठीक है, क्या होता है, EV के सक्सेस के लिए ना आपको एक चीज़ निकालना पड़ेगा, आपको एक चीज़ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये चीज़ पॉलिसी लेके आया गया, जिसपे क्या होता है कि हर बैटरी जो EV में जो यूज़ होंगे ना, उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा कि भाई हाँ चलो ठीक है, अगर कोई टाटा के कोई गाड़ी में अगर बैटरी यूज़ हो रहा है एक पर्टिकुलर, मान लो, अब वो कैसे इंप्लीमेंट होगा क्या होगा
ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट वो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर मान लो बैटरी यूज़ होता है, तो वो आपके एमजी की गाड़ी में भी वही बैटरी यूज़ होना चाहिए, ताकि अगर कोई टाटा वाला कोई बंदा अगर उधर से कोई जा रहा है तो वही बैटरी वो चेंज करके अपना एक दूसरा बैटरी ले जाए। तो इट शुड बी इरिस्पेक्टिव, जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हो, उसमें बैटरी यूज़ करता है, आप बैटरी किसी का भी लगा सकते हो, ठीक है ना, एवरेडी का भी लगा सकते हो, या हेवल्स का भी लगा सकते हो, या फिलिप्स का भी लगा सकते हो। दैट इज इररिस्पेक्टिव कि वो कौन सा बैटरी लगेगा, डिवाइस वैसे ही काम करेगा। वैसे ही बोला जा रहा है कि भाई ईवी में भी ऐसा कुछ लेके आया जाएगा। तो आप बैटरी जो है अपना पुराना वाला बैटरी दोगे कि भाई ये मुझे चार्ज करके दे दो ना, मतलब चार्ज करके रख लेना और मुझे नया वाला बैटरी दे दो। फिर आप जब उधर से वापस से क्रॉस करोगे तो आप अपना पूरा अपना बैटरी ले लोगे, उसको वो दूसरा वाला बैटरी दे दोगे। दैट इज बैटरी स्वैपेबल पॉलिसी। नेक्स्ट इज दोस्तों गवर्नमेंट ऑफर्स एयरक्राफ्ट लेसर्स मॉरेटोरियम रिलीफ अंडर आईबीसी। देखिए पूरा का पूरा ना केस कहाँ से चालू हुआ, गो फर्स्ट के केस पे। क्या हुआ कि जब गो फर्स्ट का जब इंसॉल्वेंसी के लिए गया ना, तो आईबीसी में क्या कोड रहता है कि जितने भी एसेट्स अगर आपके इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं, तो अगर वो एसेट का क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली नहीं किया है, देन दैट एसेट विल शैल एंटर इनटू मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब वो एसेट का कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब जैसे गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली ये सब चीज़ में कुछ एग्जाम्पशंस रख दिए है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोई ऑयल फील्ड का कोई अगर आप उस पर कर देते हो, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई कंपनी, तो गवर्नमेंट ने उसे अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन का, तो वो एसेट फिर मोरेटोरियम में तो नहीं जाएगा। तो वैसे ही बोला जा रहा था कि भाई केप टाउन कन्वेंशन के हिसाब से इंटरनेशनली अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाता है, या कंपनी अगर अपने लीज पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, तो एयरक्राफ्ट जो कंपनीज है वो क्या करेंगे, वो अपना जो एयरक्राफ्ट है वो लेके चल जाएंगे, एयरक्राफ्ट लेसर कंपनीज, ठीक है, मतलब जो लोग ने लीज पे दिया है गो फर्स्ट को या कोई ऐसी कोई एयरलाइंस को, तो वो बोल रहे थे कि भाई हम अपना जो है जो एयरक्राफ्ट है वो ले जाएंगे। अब प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ, इंडिया में जो रूल है, इंडिया में का जो रूल है वो बोलता है कि नहीं, आप ऐसे एयरक्राफ्ट को आप लीज पे हटा नहीं सकते। वो लीज पे है तो वो है, जब तक आईबीसी जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो मोरेटोरियम हटेगा नहीं। तो फिर इंटरनेशनली जो लेसर है उन्होंने क्लेम किया कि भाई आप ऐसे कैसा कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, हम फिर इंडिया को लीज ही देना बंद कर देंगे। भाई कल को कोई भी कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में चले जाता है तो हमारा क्या एयरक्राफ्ट फंसा का फंसा रह जाएगा। हम लोग ने इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हमारा क्या इन्वेस्टमेंट फंसा का फंसा रह जाएगा। तो फिर समझ आया कि भाई ठीक है, चलो अब ऐसा नहीं करके एक काम करते हैं, हम आईबीसी से एयरक्राफ्ट को भी एग्जेम्प्ट कर देते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट का जो मोरेटोरियम है वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, यानी कि आज से वो लॉ एप्लीकेबल होगा, यानी कि गो फर्स्ट अभी भी जिंदा है या गो फर्स्ट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। गो फर्स्ट के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब से अगर कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में जाती है तो वो फिर उनका लेसर के ऊपर, मतलब उनका लेसर यानी कि जिन्होंने उनको लीज पे दिया है उनको कोई खतरा नहीं है, वो आराम से अपना एयरक्राफ्ट लेके पुल आउट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर के लिए तो ऑफकोर्स अच्छा ही है अगर देखा जाए तो एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि देखिए अगर इस टाइप के लॉज नहीं होंगे या तो लीज देना बंद कर देंगे, और अगर लीज देंगे तो काफ़ी प्रॉपर वो ना रिस्क के बेसिस पे देंगे, तो ऑब्वियसली फिर इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, यानी कि लीज का पेमेंट्स भी ज़्यादा चार्ज करेंगे वो लोग। नेक्स्ट इज दोस्तों फेयर शेयर ऑफ चार्जेस फ्रॉम OTTs वोंट हिट नेट न्यूट्रलिटी। देखिए एक न्यूज़ क्या है दोस्तों कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो अगर आप कोई वेबसाइट दिखा रहे हो, ठीक है, मान लो अमेज़ॉन कोई अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, या मान लो एक स्पॉन्सर्ड वो एक अलग चीज़ हो गया, बट मान लो अगर आप न्यूज़ चैनल दिखा रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे रिलायंस एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को प्रमोट करेगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर रिलायंस मान लो TV18 को प्रमोट करता है दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलायंस के नेटवर्क में, रिलायंस जियो के नेटवर्क में TV18 का न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी से आ जाता है, बट ये अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोलोगे तो बफर होता रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप हर इंटरनेट के वो इंटरनेट के हर एक कंपोनेंट को आप न्यूट्रल ट्रीट करोगे। अगर आपका स्लो डाउन TV18 में हो रहा है तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका स्लो डाउन सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ में हो रहा है और TV18 के न्यूज़ में नहीं हो रहा, देन यू आर हर्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। इसका एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। देखो फेसबुक ने कुछ टेलीकॉम कंपनीज के साथ पहले पार्टनरशिप किया था कि भाई हम जो है इंडिया में काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है, तो हम जो है इंडिया में फ्री में न्यूज़ दिखाएंगे, ठीक है, अपने उस पर। तो यार
अब ये बात हुआ कि यार ये फ्री में न्यूज़ दिखाएंगे टेलीकॉम कंपनीज के साथ बात करके, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में जाके हुआ कि भाई अगर आपको न्यूज़ दिखाना है तो आप सबको फ्री में न्यूज़ दिखाओ। आप अगर कुछ चैनल्स के अगर न्यूज़ अगर फ्री में दिखाओगे ना, देन दैट इज हर्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। अब अभी का केस समझते, आई होप आपको नेट न्यूट्रलिटी समझ में आ गया हो कि भाई हम सबसे न्यूट्रल होकर उनका चीज़ों को शो करेंगे। अब अभी क्या हो रहा है, टेलीकॉम कंपनीज वर्सेस टेक कंपनीज। टेलीकॉम कंपनीज बोल रही है कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारा इतना हेवी ट्रैफिक को हम मैनेज कर रहे हैं और हमें तुम अपना कोई भी शेयर नहीं दे रहे हो। तो ओ टी टीज बोला भैया काय का शेयर, अगर तुम जो ये सब चीज़, अगर हमारा ऐप इतना अच्छा नहीं होता और तुम्हारे में तो शेयर वो ही नहीं आता, ट्रैफिक ही नहीं आता। और दूसरी बात ये कि भाई तुम जो इंटरनेट जो दे रहे हो लोगों को उसी से तो देख रहे हो। तो इंटरनेट का जो मान लो अगर तुम 1 GB कंज्यूम करने बोल रहे हो लोगों को, तो वो 1 GB कंज्यूम करने के लिए जो पैसा जा रहा है वो तो तुम्हारे पास जा रहा है। टेक कंपनीज का ऐसा आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। अब टेलीकॉम कंपनीज बोल रहे कि नहीं भैया, हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना तुम्हारा हैवी ट्रैफिक को मेंटेन कर रहे हैं, हमें कुछ तो शेयर तुम्हारे शेयर में से चाहिए। सपोज मान लो आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो 500 रुपये का, तो टेलीकॉम कंपनीज बोल रही है कि हमें उस 500 रुपये में से कुछ शेयर चाहिए। तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहा है। फिर टेक कंपनीज ने बोला कि भाई देखो, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हो सकता है कि आप उन ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा वैल्यू करो जो लोग आपको शेयर दे रहे हैं या ज़्यादा शेयर दे रहे हैं, कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स हु आर नॉट गिविंग यू फेयर अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है। एंड दैट वुड हर्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। तो फिर टेलीकॉम कंपनीज ने आर्ग्यूमेंट में बोला कि भाई इंडिया का जो टेलीकॉम का जो अथॉरिटी है वो कंपेल करता है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि यू हैव टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। अगर ऐसी बात है तो हम तो नेट न्यूट्रलिटी को कभी वैलिड कर ही नहीं सकते। तो फिर आप उस चीज़ का टेंशन आप मत लो, आप सिर्फ अपना फेयर शेयर दे दो। आई होप आपको मुद्दा पूरा समझ में आया होगा, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट समझ में आए होंगे। दोस्तों मेहनत लगता है ये सब टाइप के न्यूज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करके समझाने में, क्योंकि देखिए आम लोगों को ये सब चीज़ के बारे में न्यूज़ में आप जनरल नहीं पढ़ते हो। चलो ठीक है, बड़े बड़े न्यूज़ तो जब फिर भी आप पढ़ लेते हो, जीडीपी कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, बट ये सब जो टेक्निकल न्यूज़ है ना, ये सब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों डिकोड करके समझाने का। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये सब न्यूज़, अब अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर लाइक करके शेयर करिए ये सब चैनल को। मैं मानता हूँ कुछ दिनों से थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, बट मैं जितने भी वीडियोज़ है उसे कवर करते जा रहा हूँ एक एक करके। बट मैं बस आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप शेयर करिए ज़रूर, वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को बोलिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मोटिवेट, मेरे लिए एक ही बस वो मोटिवेशन है कि भाई आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक, वही एक मेरे लिए बस मोटिवेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सपर्ट सेज इंडिया नीड्स टू टेक स्टेप्स, ग्लोबल मोमेंटम बिल्ड्स टू इंश्योर न्यूज़ पब्लिशर बिग टेक पैरिटी। देखिए क्या न्यूज़ है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि न्यूज़ चैनल्स से जो है ज़्यादा आपको न्यूज़ जो है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलने को मिले। हालांकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट न्यूज़ का जो आर्टिकल अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ रहा है देन दैट इज़ स्टिल ओके, ठीक है। बट आप कभी भी वैसी न्यूज़ को मत ट्रस्ट करिएगा जो किसी इंडिविजुअल ने या कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर ने अपने प्रोफाइल में डाल दिया। कई बार ये न्यूज़ फेक होते हैं और कई सारे इंसिडेंसेस भी हो चुके हैं इसके लिए। बट मैं ये उन न्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि जिनमें जैसे आप मान लो गूगल स्क्रॉल कर रहे हो और कई बार क्या होता है कि या फेसबुक या मेटा में कुछ अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो कई बार क्या होता है आपको सजेशंस में वो न्यूज़ आर्टिकल्स आने लगते हैं या किसी ने पोस्ट किया वो न्यूज़ आर्टिकल को लेके। तो उससे क्या होता है, अब वो न्यूज़ में जाओगे, ट्रैफिक बढ़ेगा। तो अब इसके लिए क्या है कि रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता, ठीक है। फेसबुक जो है ये चीज़ रेवेन्यू शेयरिंग प्रॉपरली नहीं होता। फेसबुक ये बोल रहे हैं कि भाई वो हमारे प्लेटफॉर्म से गए, गूगल बोल रहे तो क्या अगर वो आए तो हमारे प्लेटफॉर्म में, तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लिक के हिसाब से रेवेन्यू शेयर करना चाहिए ना हमें भी। तो अब इस चीज़ के लिए कनाडा में पास हुआ लॉ कि भाई अगर मेटा या इस टाइप के प्लेटफॉर्म से अगर कोई जाता है न्यूज़ चेक करने के लिए ना, तो रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। फेसबुक ने रिटेलिएशन में क्या किया, सारे न्यूज़ का जो लिंक वगैरह है ना अपने प्लेटफॉर्म में बैन कर दिया कनाडा में। यानी कि कनाडा में कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आएगा जो कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म में दिखा रहा होगा। मेटा ऐसी बकवास चीज़ें जो पहले से दिखाता है वो वही सब चीज़ें दिखाएगा। तो अब ये न्यूज़ का जो लॉ है, ये जो कनाडा का जो लॉ है उसके हिसाब से यूरोप ने और उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इस चीज़ को निकाला लॉ।
एंड अब जाके जो है बोला जा रहा है कि अलग अलग कंट्रीज भी इस चीज़ को निकालेंगे, सो दैट थोड़ा एक पैरिटी बना रहे दोनों के न्यूज़ के रेवेन्यू शेयरिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नाउ ब्लूमबर्ग इंडेक्स लुकिंग टू इंक्लूड इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स। जेपी मॉर्गन एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का ऑलरेडी इंक्लूजन हो चुका है, मतलब यानी कि इंडिया रिफ्लेक्ट करने लगेगा, डिसाइड हो गया है कि इंडिया इंक्लूड होगा। नेक्स्ट ब्लूमबर्ग इंडेक्स में भी बोला जा रहा है इंडिया इंक्लूड होगा, और लास्टली बोला जाएगा कि भाई लास्ट में एक ही इंडेक्स बचता है जो इनके इंटरनेशनली काफ़ी अक्लेम्ड है, दैट इज़ फिटसी इंडेक्स। अगर ये 3 इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन हो जाए तो काफ़ी मात्रा में जो है बॉन्ड में इन्फ्लो होगा सॉवरेन बॉन्ड्स में। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स है, जैसे मान लो अगर इंक्लूजन होता है तो 20-25 बिलियन के आसपास ब्लूमबर्ग इंडेक्स से हमें फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद बोला जाता है कि भाई फुल्ली एक्सेसिबल रूट जो है उसी बॉन्ड को ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसी बॉन्ड में। फुल्ली एक्सेसिबल रूट मैंने आपको कल ही बताया था, FAR 2 होता है, एक FAR मतलब बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक FAR एक नॉन FAR। FAR वो होता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट, जिसमें जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। नॉन FAR बैंक्स वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो होगा। इनफैक्ट इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अब इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं, अमेंडमेंट आ गया है, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट न्यूज़, 3 साइंटिस्ट विन केमिस्ट्री नोबेल फॉर क्वांटम डॉट्स वर्क। देखिए क्वांटम डॉट्स वर्क होता क्या है और ये क्या चीज़ के कारण इनको प्राइज़ दिया गया है। देखिए क्वांटम डॉट्स आर टाइनी पार्टिकल्स दैट emit लाइट एंड आर यूज इन मेडिकल इमेजिंग। यानी कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना जो कि लाइट एमिट करते हैं। ये टीवीज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं, LED लैम्प्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है, और ये इनफैक्ट मेडिकल और इसमें भी यूज़ होता है। तो ये इनका जो साइज़ रहता है फ्यू एटम्स का डायमीटर, मतलब इनका जो डायमीटर रहता है दैट इज़ जस्ट द साइज ऑफ फ्यू एटम्स, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि भाई इन्होंने काफ़ी अच्छा रिमार्केबल काम किया है एंड इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो एक बार याद रखिएगा जस्ट दैट कोई भी MCQ 1900 में आपको ये क्वेश्चन आ जाए, क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है और क्या चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।